संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जो चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी का श्रेय कोई एक संगठन नहीं ले सकता। हमारे साथ मौजूद है अजय आलोक जी। अजय जी, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि कोई एक संगठन तो नहीं ले सकता देश की आज़ादी का श्रेय। भाई सही बात है ना। देश की आज़ादी की सबसे पहली लॉ जली थी 1857 में। क्या उसको कांग्रेस पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी को बनाया किसने? एक विदेशी ने, अंग्रेज ने, एओ ह्यूम ने। क्यों बनाया था? ताकि ब्रिटिशर्स के साथ एक अच्छे से कोलैटरल संबंध चलते रहे। देश की आज़ादी का श्रेय किसी एक को नहीं। हाँ, देश के विभाजन का श्रेय अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो कांग्रेस, उस वक्त की कांग्रेस को मिलना चाहिए, जो खुद गांधी जी ने भी दिया था। और गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए अब, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती छाती पीटते हैं कि हम स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। अरे कौन से स्वतंत्रता की लड़ाई में थे? बैठ के लॉर्ड माउंटबैटन के साथ वाइन पीते हुए तस्वीरें सबके सामने हैं। देखा था कितना स्वतंत्रता की लड़ाई में थे। लेकिन कांग्रेस, आप जो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, हालांकि जो मोहन भागवत जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से बात होती है, कांग्रेस के नेता लगातार वही तो आरोप जो बीजेपी के ऊपर लगाते हैं, यही आरोप वो जो संघ के ऊपर लगाते हैं कि इनके कोई नेता जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस जो बनाया था, जिन्होंने बनाया था, वो भी एक पहले कांग्रेसी थे। और कांग्रेस के विभाजनकारी नीतियों के कारण ही आरएसएस का निर्माण हुआ था, जिसका एक लक्ष्य था, एक भारत, संयुक्त भारत, महान भारत, विशाल भारत। उस सारे सपने को ये नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा ने तोड़ दिया। देश का विभाजन हुआ। हर कोई, हर व्यक्ति का खून इस देश की आज़ादी में लगा है, लेकिन इस देश को बंटवारे में अगर किसी का हाथ है तो वो जिन्ना और नेहरू। इसको कोई नहीं भूलना चाहिए। हम आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान बनाने के लिए आज़ाद हुए थे। तो मोहन भागवत जी ने गलत नहीं बोला है। इस पे आज की पीढ़ी को विचार भी करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने भले ही कांग्रेस का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका जो इशारा कांग्रेस जिस तरीके से लगातार कहती रही है कि आज़ादी की जो लड़ाई में उनके नेताओं का जो बड़ा योगदान रहा है, तो कांग्रेस की तरफ है। इतिहास का अगर पूरा विवरण पढ़िए और इतिहास को अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश की आज़ादी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, तमाम लोगों का हाथ था। लेकिन इन सब को कालखंड से हटा दिया गया और एक व्यक्ति को आगे रखा गया, नेहरू नेहरू नेहरू। गांधी जी अपने खून के आंसू रो रहे थे जब 1947 में बंटवारा हुआ था, लेकिन नेहरू की विरासत के आगे उनको भी चुप करवा दिया गया। ये सच्चाई है। पटेल को शांत करवा दिया गया। क्यों? कोई चाहता था विभाजन हो? ये विभाजन के लिए जिम्मेदार है, ये आज़ादी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी साफ तौर पर मोहन भागवत का जो बयान, वो एक तरह से जो है अजय आलोक का ये कहना है कि भले ही कांग्रेस का नाम ना लिया हो, लेकिन कांग्रेस के जो नेता लगातार ये दावा करते हैं, लगातार जो उनकी तरफ से बयान आते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनका अहम योगदान रहा है। तो अजय आलोक ये कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान क्या रहा है, ये तो जो है देश और दुनिया के सामने है ही, लेकिन जो देश का विभाजन हुआ है उसमें ज़रूर उनका योगदान रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर भी अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।